जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम मौजूद हैं इस टाइम परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में, जहाँ पर तहरीक इंसाफ का महंगाई के ख़िलाफ़ ये एहतजाजी जलसा है। तो हम इन मैडम से पूछते हैं, हमने कई जलसे अटेंड किए, हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी ने आफिया की रिहाई का मुतालबा किया हो या टॉक शोज़ में भी ये, लेकिन ये मैडम को मैंने देखा है कि यहाँ पर मैडम आफिया की रिहाई के लिए बैनर्स लेकर आई हुई हैं। तो हम पूछते हैं इनकी क्या वजह है कि मैडम आफिया की रिहाई के लिए बैनर्स लेकर आए। तो मैडम क्या वजह, आप मैडम आफिया की रिहाई के लिए यहाँ पर आवाज़ बुलंद कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कह सकते हैं कि हमारा ताल्लुक सिविल सोसाइटी से है। वैसे हमारी एक छोटी सी NGO भी है, मुसव्विमीन के नाम से, आई एम उम्मे मोहम्मद। हम लोग 2008 से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। और इमरान खान से हमें बड़ी उम्मीद थी कि जब इमरान खान हुकूमत में आएंगे तो वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लेकर आएंगे, बिकॉज इमरान खान वॉज द पर्सन जिन्होंने आफिया सिद्दीकी की न्यूज़ को ब्रेक किया था कि शी इज़ द पर्सन प्रिजनर 650 इन अफगानिस्तान बगराम। एंड उसके अलावा इमरान खान ने प्रॉमिस किया था कि वंस ही इज़ इन ऑफिस तो वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को विद इन 3 मंथ्स वापस ले आएंगे। लेकिन हम ये समझते हैं, हम जो है वो इमरान खान की नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करते। हम इमरान खान के बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर और वोटर हैं, लेकिन ये इमरान खान से गलती हुई है कि वो डॉक्टर आफिया को वापस नहीं लेकर आए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस नहीं लाए थे, उसी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हुकूमत से बाहर की है। लेकिन मैडम एक और चीज़ है कि इमरान खान को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया, शायद अगले वो 1.5 साल में इसके लिए कुछ इकदाम करते, लेकिन अब इमरान खान नहीं रहे, तो आपको मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद है कि वो इस पर ये रिहाई के लिए कुछ करेंगे? ज़ीरो उम्मीद है। ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए तो नहीं आई है ना, पाकिस्तानी अवाम के लिए तो नहीं आई है, तो अपने केसेस ख़त्म कराने, मज़ीद कुछ पैसे बनाने के लिए आई है और हम लोगों की बेबसी का मजाक उड़ाने आई है। तो इस हुकूमत से हमारी कोई तवक्को आती ना, कभी भी हम शहबाज शरीफ को नहीं कहेंगे कि आप आफिया को लेकर आएँ, हम कभी भी उनके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारे मुतालबा इमरान खान से, हमारे इमरान खान से ये मुतालबा है कि वो जो लॉन्ग मार्च करना जा रहे हैं उसमें उनकी डिमांड नंबर 1 ये नहीं होनी चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उनकी फ़र्स्ट डिमांड होनी चाहिए कि हम इधर कैपिटल में आ गए हैं और हम इमरान खान से ये चाह रहे हैं कि जहां उन्होंने कौम को इतनी सारी बातें बताई हैं वो ये भी लोगों को बताएं, क्योंकि जो आफिया सिद्दीकी के सपोर्टर्स हैं वो इमरान खान से बहुत सख्त नाराज़ हैं कि क्यों वो उनको नहीं लेकर आए। तो ही शुड टेल कि मुझे किसने रोका, वो कौन था जिसने मुझे आफिया को वापस नहीं लाने दिया। और आज की बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वालदा की आज सुबह डेथ हो गई है। ये पूरी कौम के लिए बहुत एक बड़ा सानिया है कि सोचें कि एक माँ अपनी बेटी का इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चली गई। तो आज हम स्पेशली इस बात को कहने आए हैं कि इमरान खान जो है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बेटर लेट देन नेवर, ठीक है, तो वो आफिया सिद्दीकी को अपने मंशूर का टॉप हिस्सा बनाए। चाहे कोई भी लोग इस पर कहें कि नहीं वो वोट लेने के लिए कर रहे हैं, ये करने के लिए नहीं। इमरान खान अपने आप को तो जानते हैं ना कि उनकी नीयत थी आफिया को लाने के लिए, तो ही शुड मेक आफिया सिद्दीकी डिमांड नंबर 1 ऑफ द लॉन्ग मार्च। चलिए मैडम, हम कोशिश करेंगे आपका ये मुतालबा इमरान खान तक पहुँचाएँ, और आपका ये जायज़ मुतालबा है, तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।